नीट यूजी परीक्षा को लेकर पिछले 3.5 महीने से विवाद चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब ये थम गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को उन सभी जो उनकी मांग थी खारिज कर दिया, जिसमें इस बार नीट की परीक्षा को रद्द करके और फिर से परीक्षा कराने की मांग की गई थी। सीजेआई ने साफ कर दिया कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी के ऐसे कोई सबूत नहीं मिले जिसके चलते इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद 1-2 दिन में नीट यूजी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और इस फैसले पर विपक्ष के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा उनके हाथ से छिन गया है। वो लोग विरोध कर रहे थे, पूरे देश में आप देखिए विपक्षी दल विरोध कर रहे थे। नीट पर सुप्रीम फैसले के बाद नीट यूजी के छात्रों ने इस पर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुन लीजिए। नीट परीक्षा के नतीजे आने के बाद से सुप्रीम कोर्ट में नीट के 40 मामलों की सुनवाई चल रही थी और जिसमें अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट में दर्ज किए गए थे, यानी अलग अलग हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में। अब छात्रों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए आप। कि लगातार देश के छात्र परेशान हो रहे हैं, नीट के छात्र परेशान हो रहे हैं। इन धर्मेंद्र प्रधान जी को शर्म नहीं आती, संसद के अंदर कहते हैं कि इनके कार्यकाल में परीक्षा के पेपर लीक नहीं हुए हैं। हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं, हम अपने घर परिवार से बहुत साधारण परिवार से आते हैं। अगर से सरकार कंटिन्यू हमारे साथ ऐसे करते रहेगी तो बताए कि हम लोग अपनी आवाज कहाँ रखें। जैसे कि इसके कोर्ट ने डिसीजन दे चुका है, तो मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार ने इस चीज पे डिसीजन भी देना चाहिए, रीनीट करवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है, ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है। अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अगर सबको आइडेंटिफाई कर लिया तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं। तो इसमें जो विरोध कर रहे थे छात्र वो एनएसयूआई के थे, यानी कांग्रेस छात्र विंग के लोग थे, वो विरोध कर रहे थे। अब जो कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने केस में एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई से हलफनामा मांगा और पूरी पड़ताल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अगर जांच के दौरान कोई भी छात्र दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसी स्थिति में उसे एडमिशन नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी विवाद पर अपने फैसले में जो 10 अहम बातें कही हैं वो आपको जानना बेहद जरूरी है। आपको हम बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रीनीट की जरूरत नहीं, यानी दोबारा परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। रीनीट से 24 लाख छात्रों पर सीधा असर पड़ेगा। दागी छात्रों को बेदाग छात्रों से अलग किया जा सकता है। परीक्षा में खामी और धांधली के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। सच है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन इस पर विवाद नहीं है। हजारीबाग पटना में 155 छात्र धोखाधड़ी में शामिल लगते हैं। ग्रेस मार्क वाले जो 1563 छात्र थे उनका दोबारा एग्जाम कराया जा चुका है। 13 लाख छात्रों को रैंकिंग में फेरबदल का सामना करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक आंसर के एक जो क्वेश्चन था उसके 2-2 आंसर थे। इसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली से कहा था कि एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी और उसको रिपोर्ट सौंपा था, कहा था रिपोर्ट सौंपिए। इसमें एक को परमाणु सिद्धांत प्रश्न के लिए एनटीए द्वारा अनुमोदित किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब जिसे शिकायत है वो अपने राज्य के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ये इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। रीनीट और रिजल्ट रद्द करने वाली सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने इसी के साथ साथ रद्द कर दिया है। तो ये बड़ा फैसला हुआ है। तो आप देखिए किस तरीके से जो नीट के फैसले पे अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इसमें जो लीक हुआ है पेपर, लेकिन उसमें पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और 24 लाख छात्रों के चूंकि भविष्य का सवाल है, इसलिए इस परीक्षा को दोबारा नहीं कराया जा सकता है। जो छात्र, तमाम छात्र लोग थे, अलग अलग राज्यों में जाके हाई कोर्ट में गए थे, उन्होंने कहा था कि इसको रद्द कराया जाए। अब कुछ छात्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर उनको इस फैसले को लेकर क्या कुछ करना है। कपिल हैं, ये भी नीट के छात्र हैं, हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज जुड़ रहे हैं और साथ साथ पूजा जुड़ रही हैं हमारे साथ। तो कपिल, आपके पास आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अपनी टिप्पणी की है और कहा कि दोबारा एग्जाम नहीं हो सकता, इस पर आप इस फैसले को कैसे लेते हैं? नमस्ते। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है तो सही ही सुनाया होगा, लेकिन हम ये आशा करते थे कि नीट जो रिजल्ट है वो वापस होना चाहिए था, पेपर वापस होना चाहिए था, क्योंकि सभी बच्चों की आशा जुड़ी हुई थी कि पेपर वापस होगा, सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला हमारे लिए, हमारे हक के लिए लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात भी जायज है। मैं मानता हूँ कि एकदम से 25 लाख लोगों का वापस से पेपर नहीं किया जा सकता। हर्ष, और काफी हमारे
हाँ जी। जी जी जी, कपिल पूरी बात करिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ हम सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, कुछ लोग, खूब सारे लोग अपने माँ बाप बच्चों को कुछ ना कुछ गिरवी रख के पढ़ाते हैं, अच्छी कोचिंगों में फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं ताकि हम लोग क्या आगे जाके डॉक्टर बन सके। जी। लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि कोई हम जैसे कि हम अच्छी पढ़ाई करके बहुत दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और हमारे जो रिजल्ट है वो मायने नहीं रखते हैं। जैसे कि केस हमारे सामने आया है कि एक बच्चे को एक दिन पहले पूरा नीट का पेपर रटवाया गया और ये उसने आपकी चिंता वाजिब है, ये आपकी चिंता वाजिब है। हर्ष, आपके पास आते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि भाई 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है, ऐसे में हम इस परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है जो बदल भी सकता नहीं, लेकिन काश मेरी जो वापिस होती तो बहुत लोगों का फ्यूचर सुधर सकता था, क्योंकि बहुत से बच्चे थे जिन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, मतलब 12-12 घंटे स्टडी करी अपनी, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ और बहुत ऐसे जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी। और जैसे कि सबको पता है कि के वजह से आज मेरा सिलेक्शन का काम शुरू होने वाली है और पहले होने वाली है। जो बच्चे सेलेक्ट होना डिजर्व करते थे, वो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नीट के लिए सुप्रीम कोर्ट में इधर जा रहे हैं कि अगर मैं न्याय मिले पर नहीं पाया। काश रीनिट हो जाती तो बहुत से बच्चों का फ्यूचर सुधर सकता था और बहुत से बच्चों का फायदा होता। पर यह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया तो ठीक है हर्ष, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही हम तक। नीरज, आपके पास आते हैं। नीरज, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बात रखी है, क्या आप चाहते थे कि दोबारा परीक्षा, या आप भी चाहते हैं कि नहीं ठीक हुआ जो फैसला है? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ सर। क्योंकि सर 25 लाख जनों का दोबारा जो टेस्ट लेना है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि जो जिन्होंने भी ये करप्शन किया है उनको वाजिब सजा मिले, लेकिन 25 लाख जनों को दोबारा अगर आप रीनीट दिलवाओगे, अभी मैंने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अच्छा। अगर दोबारा रीनीट होता है तो फिर मेरे को 1 महीने के लिए उसके लिए तैयारी करनी होगी और फिर इधर से भी रह जाऊं उधर से भी रह जाऊं, इस वजह से। पूजा भी हमारे साथ जुड़ रही है। पूजा भी है, नीट की छात्रा है। पूजा, इस तरह की जब कभी पेपर लीक की खबरें आती हैं तो कई बार लगता है कि यार हमने पूरे साल पढ़ाई की, इसके बाद अगर ऐसी खबरें आती हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है उस पर आपका क्या कहना है? ये उम्मीद तो नहीं थी सुप्रीम कोर्ट से। ऐसा लगा था कि कुछ तो आएगा, इतना कुछ हो गया, कम से कम ग्रेस मार्क्स का कुछ आएगा कि कितने लेवल पे हुआ, वो भी नहीं हुआ क्लियर। ना रीनीट का कुछ हुआ, इतने बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ, वो भी कुछ नहीं हुआ। तो दुख हुआ। उम्मीद थी, 1 महीने से पढ़ ही रहे थे कि रीनीट होगी, अब हुआ नहीं। घर वालों को भी बहुत दुख हुआ इस चीज का। अच्छा, इस बार आपकी क्या मेरिट रही थी? आपको क्या उम्मीद थी? कैसे? आपकी इस बार में क्या मेरिट रही थी, क्या उम्मीद थी आपको? मेरे 652 आ रहे थे, तो उम्मीद थी कि अच्छी कॉलेज मिलेगी। घर वाले सारे खुश थे। हाँ। खुशी का माहौल था घर पे। हाँ, ठीक है। पूजा, हर्ष, नीरज, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते। ये सारे प्रोसेस में जो अव्यवस्था हुई उसमें से जो लोग इन्वॉल्व है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी के ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक दिन पहले ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्षी सांसदों ने नीट को लेकर खूब हंगामा किया था, जिस पर संसद में शिक्षा मंत्री ने विपक्षी नेताओं पर करारा पलटवार किया था। और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट पर अपना फैसला सुना दिया, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर हमला बोला। ये सारे एग्जामिनेशन को निंदित करते हुए राहुल गांधी जी भारत को ही निंदा पहुंचाए हैं। देश की विद्यार्थियों को गुमराह करना, भ्रम पैदा करना
सामाजिक तनाव के लिए प्रोत्साहित करना, यह उनकी राजनीति का एक योजनाबद्ध हिस्सा रहा है। और हमारे साथ जो नीट के छात्र हैं मौजूद है। कपिल, आपने सुना शिक्षा मंत्री को कह रहे भाई छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और फेयर एग्जाम करवाया जाएगा। सर जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी शिक्षा मंत्री जो हमारे के लिए करेंगे वो बढ़िया ही करेंगे, अच्छा सोच के ही करेंगे। लेकिन जी चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन जो नीट को लेकर 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही और कहा कि यहां पे एग्जाम को दोबारा नहीं करवाया जाएगा, सारी याचिकाओं को रद्द कर दिया गया। हालांकि एक बात उन्होंने कही कि अगर कुछ आपत्ति है, कुछ है, तो आप अपने राज्य में हाई कोर्ट में जाके दरवाजा खटखटा सकते हैं। नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ अहम फैसला सुनाया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील तन्वी दवे ने क्या कुछ कहा, वो भी आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है सीबीआई के सामने, इसीलिए वो कोई भी रीनीट का डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। एग्जाम प्रोसेस स्टार्ट हुआ था फरवरी में, फरवरी के बाद मार्च में कुछ नोटिफिकेशंस आए, अप्रैल में, फाइनली 5 मई को एग्जाम हुआ था, उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आया। तो जो ये डिले इन टाइमलाइन होगा, उस चीज़ पे भी चीफ जस्टिस ने आज बोला है कि डिले इन टाइमलाइन को मद्देनजर रखते हुए रीनीट फिर से होना इज नॉट द बेस्ट डिसीजन। तो आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रीनीट करना ये अच्छा निर्णय नहीं होगा। हमारे साथ जो छात्र जुड़े थे, हर्ष, नीरज, पूजा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार नीट यूजी परीक्षा देश के करीब 571 शहरों में 4750 केंद्रों के साथ साथ 14 विदेशी जो शहर वहां पर भी आयोजित किया गया था। लेकिन नीट का 4 जून को जब रिजल्ट आया, उसके बाद पेपर लीक को लेकर छात्रों का आक्रोश सामने आया, हंगामा हुआ। पहले इस परीक्षा में पेपर लीक की खबर ने खूब तूल पकड़ा था। उसके बाद रिजल्ट आया, परीक्षा में 67 टॉपर और एक ही परीक्षा केंद्र पर कई टॉपर का आना, ये ऐसे कुछ मामले थे, इसको लेकर इस पर फिर बवाल होना शुरू हो गया। एक ही सवाल के 2 उत्तर थे, इसको लेकर भी काफी हो हल्ला हुआ। ग्रेस मार्क में जैसे पॉइंट्स किसी को हजम नहीं हुआ। अब ऐसे पूरे मामले में एनटीए पर छात्रों ने अपना आक्रोश उतारा। देश भर में रिजल्ट और हेरफेर को लेकर, पेपर लीक को लेकर खूब प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ। राजनीतिक पार्टियों का भी उनको समर्थन मिला। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं दाखिल की गई। और इन सब के बीच केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी। फिर उसके बाद सॉल्वर गैंग को लेकर कई तरह के खुलासे हुए, कई गिरफ्तारियां भी की गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जांच आगे भी जारी रहेगी।